सुबह के 9:30 बज रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशन चमक रहे थे। मार्केट इज ओपनिंग, निफ्टी गैप अप, बैंक निफ्टी वॉलेटाइल। लेकिन इन सब का असर कमरे के अंदर सो रहे युवक पर जरा भी नहीं हो रहा था। कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था और दूसरे कोने में बिस्तर पर पड़ा अर्जुन गहरी नींद में था। पर्दे अध खुले थे। धूप की एक पतली सी किरण सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, फिर भी उसकी आंखें बंद थीं। अर्जुन एक ट्रेडर था। कम से कम वो खुद को तो यही कहता था, लेकिन हकीकत यह थी कि वो आलसी ट्रेडर था। कल से पक्का डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। ये वाक्य अर्जुन की जिंदगी का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला वाक्य बन चुका था। कल से जल्दी उठूंगा, कल से चार्ट एनालिसिस करूंगा, कल से स्टॉप लॉस नहीं हटाऊंगा, कल से ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं था। हर सुबह देर से उठना, बिना किसी तैयारी के लैपटॉप खोलना, यूट्यूब पर आज मार्केट क्या करेगी टाइप वीडियो देखना और फिर किसी रैंडम ट्रेड में पैसा डाल देना। यही अर्जुन की रोज की रूटीन बन चुकी थी। अर्जुन कोई आम लड़का नहीं था। उसने भी वही सपने देखे थे जो हर मिडिल क्लास लड़का देखता है। माँ बाप को आराम देना, अपना घर बनाना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। कॉलेज के आखिरी साल में जब उसने शेयर मार्केट के बारे में सुना था तो उसे लगा था बस यही है वो रास्ता जहां मेहनत कम और पैसा ज्यादा है। उसने इंस्टाग्राम पर ट्रेडर्स की रील्स देखी थीं। लग्जरी कारें, विदेशी ट्रिप्स, लैपटॉप के सामने बैठा हुआ एक लड़का और नीचे कैप्शन, मेड 5 लाख इन 1 डे। अर्जुन का दिल वहीं अटक गया। उसने सोचा, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। शुरुआत में अर्जुन बहुत जोश में था। उसने ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे, कई सारी बुक्स डाउनलोड की, चार्ट्स देखना सीखा, इंडिकेटर्स के नाम याद किए। पहले कुछ हफ्तों तक वो सुबह जल्दी उठता था। मार्केट खुलने से पहले ही लैपटॉप ऑन होता था। डायरी में प्लान्स लिखे जाते थे और मजे की बात यह थी कि शुरुआत में उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ। वो प्रॉफिट नहीं था, वो लक था। लेकिन अर्जुन को लगा, मैं तो नेचुरल ट्रेडर हूं। यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। धीरे धीरे अर्जुन का डिसिप्लिन ढीला पड़ने लगा। आज एनालिसिस छोड़ देता हूं, कल कर लूंगा। आज लेट एंट्री ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। स्टॉप लॉस मत लगाओ, मार्केट वापस आ जाएगी। और जब लॉस होता तो वो मार्केट को दोष देता, आज मार्केट ही खराब थी, ऑपरेटर ने फंसा दिया, न्यूज की वजह से उल्टा चला गया। लेकिन कभी उसने खुद से नहीं पूछा, क्या मैं सही कर रहा हूं। उस दिन भी वही हुआ। अर्जुन दोपहर के 12 बजे उठा, आंखें मलते हुए मोबाइल उठाया। पहला मैसेज, भाई आज मार्केट में बड़ा मूव था। दूसरा मैसेज, सुबह वाली कॉल में अच्छा प्रॉफिट हुआ। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से लैपटॉप खोला, चार्ट्स देखे। मार्केट सुबह से ही साफ ट्रेंड में थी। अगर वो समय पर उठ जाता, अगर उसने एनालिसिस किया होता तो आज का दिन उसका हो सकता था। लेकिन वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अर्जुन का अकाउंट धीरे धीरे श्रिंक होने लगा। जो कैपिटल उसने बड़े सपनों के साथ लगाया था वो हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। लेकिन सबसे दुखद बात ये नहीं थी। सबसे दुखद बात ये थी कि अर्जुन को फर्क पड़ना बंद हो गया था। लॉस देखकर भी वो बस कंधे उचका देता, कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा। वो रिकवर कभी नहीं हुआ। घर में माहौल बदलने लगा था। पिता अक्सर पूछते, कुछ काम वाम देख रहा है या नहीं। मां चुपचाप रहती, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती थी। अर्जुन के दोस्त नौकरी करने लगे थे। कोई प्रमोशन की बात करता, कोई सैलरी हाइक की। और अर्जुन, वो अब भी वही था, देर से उठने वाला, बिना डिसिप्लिन का ट्रेडर। सबसे बड़ा नुकसान जो अर्जुन कर रहा था वो था खुद से झूठ बोलना। वो खुद को समझाता, मैं मेहनत कर रहा हूं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रेडिंग आसान नहीं होती। लेकिन सच ये था कि वो मेहनत से भाग रहा था। ट्रेडिंग आसान नहीं होती, लेकिन आलसी होकर ट्रेडिंग करना सबसे मुश्किल होता है। एक शाम अर्जुन बालकनी में खड़ा था। नीचे सड़क पर लोग भाग रहे थे। कोई ऑफिस से लौट रहा था, कोई दुकान बंद कर रहा था। हर कोई किसी न किसी संघर्ष में लगा था। और अर्जुन, उसके हाथ में मोबाइल था और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सही रास्ते पर हूं।
उसने खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और अंदर खालीपन। ये वही अर्जुन नहीं था जिसने कभी बड़े सपने देखे थे। उस रात अर्जुन देर तक सो नहीं पाया। पहली बार उसने अपने आलस को अपनी असफलता का कारण माना। लेकिन सवाल ये था, क्या वो बदलेगा या फिर आलस उसे पूरी तरह डुबो देगा? यहीं से शुरू होती है द लेजी ट्रेडर की असली कहानी। अगली सुबह भी अर्जुन देर से ही उठा, लेकिन आज कुछ अलग था। आज आलस के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग बार बार उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता था। उसने बिना किसी उत्साह के लैपटॉप खोला। चार्ट्स खुले थे, लेकिन आंखें उन्हें देख नहीं पा रही थीं। आज मार्केट फिर से अच्छा मूव दे चुकी थी और अर्जुन फिर से सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर रह गया। बस बहुत हो गया। दोपहर के करीब अर्जुन ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसका मन अब ट्रेडिंग में नहीं लग रहा था। न प्रॉफिट में खुशी, न लॉस में दर्द। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है जब इंसान इंडिफरेंट हो जाता है। वो घर से बाहर निकल पड़ा बिना किसी मकसद के। सड़क पर चलते हुए उसे एहसास हुआ कि वो कितने समय से ऐसे ही भटक रहा है, बिना दिशा, बिना डिसिप्लिन। चाय की दुकान पर भीड़ थी। अर्जुन वहीं खड़ा होकर चाय पीने लगा। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक आदमी पर पड़ी। साधारण कपड़े, सादा सा चश्मा और आंखों में एक अजीब सी शांति। अर्जुन कुछ देर देखता रहा, फिर अचानक उसे याद आया, ये तो रमेश सर हैं। रमेश सर कॉलेज में फाइनेंस के प्रोफेसर थे। बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सीधे दिल पर बात करते थे। अर्जुन ने हिम्मत करके पास जाकर कहा, सर पहचाना मुझे? रमेश सर मुस्कुराए। अर्जुन, ट्रेडर बन गया है ना तू? ये सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंक गया। दोनों चाय की दुकान के एक कोने में बैठ गए। कुछ देर सामान्य बातें हुई, घर, मौसम, जिंदगी। फिर रमेश सर ने अचानक पूछा, कमाता कितना है आजकल? अर्जुन चुप हो गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, सर अभी स्ट्रगल चल रहा है। रमेश सर ने चाय का घूंट लिया और बोले, स्ट्रगल मेहनत से होता है और फेलियर आलस से। ये वाक्य सीधे अर्जुन के सीने में लगा। रमेश सर ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर शांति से बोले, तू ट्रेडर नहीं है अर्जुन, तू सिर्फ मार्केट का सपना देखने वाला एक आलसी इंसान है। यह सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं रोज मार्केट देखता हूं, ट्रेड्स लेता हूं। रमेश सर की आवाज शांत थी। मार्केट देखना काम नहीं होता, काम होता है डिसिप्लिन, प्रिपरेशन, पेशेंस। फिर उन्होंने पूछा, सुबह कितने बजे उठता है? एनालिसिस कितने घंटे करता है? जर्नल मेंटेन करता है? रूल्स फॉलो करता है? अर्जुन के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। रमेश सर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ट्रेडिंग में 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल नहीं रखते। उन्होंने आगे कहा, तू मेहनत से डर रहा है अर्जुन। तू चाहता है मार्केट तुझे पैसा दे दे बिना तेरे कुछ बदले। ये शब्द अर्जुन के अंदर गूंजने लगे। रमेश सर ने अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके एक स्टूडेंट ने भी ट्रेडिंग शुरू की थी। शुरुआत में प्रॉफिट, फिर डिसिप्लिन की कमी, फिर लॉस। लेकिन फर्क ये था कि उस स्टूडेंट ने समय रहते खुद को बदल लिया। आज वो क्वाइटली करोड़ों कमा रहा है, बिना दिखावे, बिना शोर। और जो नहीं बदले, वो आज भी यूट्यूब कमेंट्स में लिखते हैं, सर स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ये सब सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। पहली बार उसे एहसास हुआ, समस्या मार्केट नहीं थी, समस्या स्ट्रैटेजी नहीं थी, समस्या वो खुद था। उसने धीमी आवाज में कहा, सर क्या मैं अब भी बदल सकता हूं? रमेश सर मुस्कुराए। जब तक इंसान ये सवाल पूछता है, तब तक उम्मीद जिंदा रहती है। रमेश सर ने एक शर्त रखी, 30 दिन। अगर तू 30 दिन खुद पर काम कर ले, तो मैं मान लूंगा कि तू ट्रेडर बनने लायक है। न कोई इंडिकेटर, न कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी, सिर्फ बेसिक्स। सुबह 6 बजे उठना, मार्केट ओपन से पहले प्रिपरेशन, एक ही सेटअप ट्रेड करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस, डेली जर्नल और सबसे जरूरी, नो लेजीनेस। अर्जुन को यह सब आसान लगा, लेकिन रमेश सर ने चेतावनी दी, यह आसान नहीं होगा, यह बोरिंग होगा।
तेरा मन भागेगा। अगली सुबह अलार्म बजा। सुबह 6 बजे। अर्जुन ने अलार्म बंद किया और फिर वही पुरानी आवाज, आज छोड़ देता हूं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन तभी रमेश सर के शब्द याद आए, फेलियर आलस से होता है। अर्जुन ने आंखें खोलीं। पहली बार उसने आलस को हराया। बदलाव की शुरुआत वो दिन ऑकवर्ड था। एनालिसिस समझ नहीं आ रहा था, रूल्स फॉलो करना मुश्किल लग रहा था। ट्रेड नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन हुआ, लेकिन एक चीज बदली। अर्जुन ने ट्रेड न मिलने पर भी डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। उसे एहसास हुआ, आज प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन मैंने खुद को हराया। रात को अर्जुन ने जर्नल लिखा, डे 1 प्रॉफिट, 0 लॉस, 0 डिसिप्लिन, यस। वो मुस्कुराया क्योंकि पहली बार उसने मार्केट नहीं, खुद पर कंट्रोल पाया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सुबह के 5:50। अलार्म अभी बजा भी नहीं था, लेकिन अर्जुन की आंख खुल चुकी थी। ये वही अर्जुन था जो कभी दोपहर तक सोया रहता था। वो बिस्तर पर बैठा, कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की और गहरी सांस ली। आज डे 21 था। इन 21 दिनों में अर्जुन ने कई बार हार मानने का मन बनाया था। कुछ दिन ऐसे थे जब मार्केट ने लगातार लॉसेस दिए। कुछ दिन ऐसे थे जब दोस्तों की इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर उसका मन डगमगा गया। सब एंजॉय कर रहे हैं और मैं चार्ट्स में फंसा हूं। कुछ दिन ऐसे भी थे जब उसने खुद से कहा, इतनी मेहनत का क्या फायदा, पहले जैसा ही ठीक था। लेकिन हर बार उसने जर्नल खोला और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं फिर से वही आलसी इंसान बनना चाहता हूं? जवाब हमेशा नहीं होता था। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा, डिसिप्लिन का मतलब हर दिन प्रॉफिट करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है बिना सेटअप ट्रेड न लेना, लॉस को एक्सेप्ट करना, रूल्स को इमोशन से ऊपर रखना, बोर्डम को झेलना। ट्रेडिंग ग्लैमरस नहीं है, ट्रेडिंग रिपेटिटिव है, और जो रेपिटेशन से भागता है वो कभी ट्रेडर नहीं बन पाता। आज मार्केट ओपन होने से पहले अर्जुन ने वही रूटीन फॉलो की। न्यूज चेक लेवल्स, मार्क प्लान ए, प्लान बी, रिस्क फिक्स्ड। उसने खुद से कहा, आज ट्रेड मिले या ना मिले मैं रूल नहीं तोड़ूंगा। मार्केट खुला। पहले आधे घंटे कोई सेटअप नहीं। पहले वाला अर्जुन होता तो अब तक 2 ट्रेड्स ले चुका होता, लेकिन आज वो बस देखता रहा। 11:15 बजे एक तेज मूव आया। कैंडल बड़ी थी, मोमेंटम स्ट्रांग था। दिल बोला, एंट्री ले ले, निकल जाएगा। लेकिन ये उसकी स्ट्रैटेजी का सेटअप नहीं था। हाथ माउस पर गया, फिर रुक गया। उसने खुद से कहा, मैं ट्रेडर हूं, गैम्बलर नहीं। उसने ट्रेड नहीं लिया। 12:40 बजे मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। प्राइस वहीं आया जहां अर्जुन ने सुबह लेवल मार्क किया था। वॉल्यूम कन्फर्मेशन, रिस्क रिवॉर्ड क्लियर। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार एक्साइटमेंट नहीं था, क्लैरिटी थी। उसने काल्मली एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट सेट किया और कुर्सी से पीछे टिक गया। मार्केट थोड़ी देर साइडवेज चला। पहले अर्जुन होता तो अब तक एग्जिट कर चुका होता, लेकिन आज वो सिर्फ चार्ट देख रहा था। 15 मिनट बाद प्राइस ने मूवमेंट शुरू की, धीरे फिर तेज। टारगेट हिट, ट्रेड सक्सेसफुल। अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ देखा। प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये प्रूफ था कि डिसिप्लिन काम करता है। वो चुपचाप कुर्सी से उठा और बालकनी में चला गया। हवा ठंडी थी। आज पहली बार उसे खुद पर गर्व हुआ। शाम को अर्जुन रमेश सर से मिलने गया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना जर्नल आगे बढ़ा दिया। रमेश सर ने पेजेस पलटे। 30 दिन, हर दिन एंट्रीज, ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशंस। रमेश सर मुस्कुराए, अब तू ट्रेडर है। अर्जुन की आंखें भर आईं। सर, अब डर नहीं लगता लॉस से? रमेश सर बोले, क्योंकि अब तू प्रोसेस पर भरोसा करता है। अर्जुन का अकाउंट ग्रो करने लगा, धीरे लेकिन स्टेडिली। लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव यह था, वो समय पर उठता था, फोकस बढ़ गया था, कॉन्फिडेंस लौटा था, और सबसे जरूरी, आलस खत्म हो चुका था। अब वो दूसरों को देखकर जेलस नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था वो अपने रास्ते पर है। एक दिन अर्जुन ने अपनी पुरानी ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट्स देखी, रैंडम एंट्रीज, नो स्टॉप लॉस, केओस। वो मुस्कुराया और बुदबुदाया, मैं उस इंसान को जानता हूं और अब मैं वो नहीं हूं। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और खुद को अर्जुन में देख पा रहे हैं, तो सच सुनिए, स्ट्रैटेजी आपकी प्रॉब्लम नहीं है,
कैपिटल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपका आलस आपकी प्रॉब्लम है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं अपनाएंगे, रूटीन नहीं बनाएंगे, बोरिंग काम करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक ट्रेडिंग आपको कुछ नहीं देगी। लेकिन जिस दिन आप खुद को जीत लेंगे, उस दिन मार्केट सिर्फ बोनस होगी। ट्रेडिंग आपको अमीर नहीं बनाती, ट्रेडिंग आपको डिसिप्लिन्ड बनाती है। और जो इंसान डिसिप्लिन्ड हो जाए, वो जिंदगी में कहीं भी हारता नहीं। अगर आपको अर्जुन की कहानी में खुद की झलक दिखी हो, तो समझ लीजिए, बदलाव आज से शुरू हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने आलसी दोस्त के साथ शेयर करें